जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ। ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ऐसा सब कुछ हो जाएगा। खालिद ने जो कुछ किया सो किया, लेकिन हमने अपनी बहन के साथ क्या किया? क्या किया हमने? अरे पहले दिन से कह रहा था मैं कि आराम और तहम्मुल से इस मामले को हल किया जाए, लेकिन नहीं, पहले हिना की मर्जी को जान लेते। वो साहब जो सामने खड़े हुए उनको बहुत शौक चढ़ रहा था, पहुंच गया अकेले हीरो बनने के लिए, बात करने के लिए। तो और क्या करता मैं? आप लोग तो यहां बहस में लगे हुए थे, लेकिन मेरी बहन यहां बैठी हुई थी परेशान, उसके साथ नाइंसाफी हुई थी, उसे बेबस और बेहाल छोड़ देता। हाँ तो बिगाड़ दिया सारा मामला। अब बैठ जाए सुकून से, तुम्हारी वजह से राहील, तुम्हारी वजह से हुआ है सब। मेरी वजह से हुआ है? मुझे अपनी बहन के लिए जो बेहतर लगा वो मैंने किया। आप लोगों की तरह हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठा था मैं। इसका नतीजा देख लिया ना तुमने। फिर बहन का तलाकनामा हाथ में थाम कर कैसा महसूस कर रहे हो? बोलो। अशोक भाई प्लीज, मुझे आपसे इस बारे में बहस नहीं करनी बस। अरे करनी पड़ेगी, तुम्हें जवाब देना होगा, बात करनी पड़ेगी तुम्हें। अरशद, तुम दोनों खामखा में बहस कर रहे हो। खालिद ने हिना को छोड़ना था, छोड़ दिया। तुम दोनों आपस में एक दूसरे पे क्या इल्जाम लगा रहे हो? हामिद प्लीज, मुझे समझाने से बेहतर है आप इसको समझाएं जो बहस किए जा रहा है। मेरे करीब मत आना। अरे अच्छा हो गया तुम ही आ गई, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। नाराज हो? एक खुशखबरी सुनाओ, ज़ारा जा रही है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। कितने बड़े दोगले इंसान हो। बंद करो अपनी बातें। घिन आ रही है मुझे अपने आप से कि मैंने तुम जैसे इंसान को चाहा, तुम्हें ही मैंने अपना सब कुछ माना, लेकिन तुमने क्या किया मेरे साथ? नहीं है ना। खबरदार, मेरे करीब मत आना। अरे मैं तो तुम्हारे साय से भी दूर भागना चाहती हूँ। इससे अच्छा था तुम मुझे इसी घर में मारकर दफना देते कहीं, सब कुछ एक ही बार खत्म हो जाता। हिना तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसा क्यों कह रही? मेरे पास और कहने के लिए बचा ही क्या है? देखो हिना, तुम परेशान मत हो, मैं वादा करता हूँ मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब क्या ठीक करोगे? अरे ऐसे मत कहो, इतना कमजोर रिश्ता नहीं था हमारा। ये जो रेशम की डोर से रिश्ता बंधा था, तुमने से तोड़ दिया खालिद। हिना बस हामिद प्लीज, आप राहील को आइंदा के लिए समझा दीजिए, इस तरह से मुझसे कभी बात नहीं, मुझे इस लहजे की आदत नहीं, बता रहा हूँ। क्या हो गया? तो तुम ही चुप कर जाओ, मौका देख लो, वक्त को। हाँ आप इसको कब कुछ कहेंगे? ये तो गलत होता ही नहीं है। गलत तो हर बार सिर्फ मैं ही होता हूँ। उस वक्त मैं यही कह रहा था आपसे, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी, बिल्कुल नहीं मानी। अब देखें क्या हुआ, इसका नतीजा देखें आप। हामिद भाई, कभी कभी दूसरों के फैसले भी सही होते हैं। ठीक है, मैं मान जाता हूं, मैं ही गलत हूं, तुम भी ठीक हो और ये भी ठीक है। तुम लोगों से तो बात करना ही फजूल है। How dare you? हाथ कैसे उठाया तुमने मुझ पे? अरे मेरा बस चले तो मैं तुम्हारी जान ले लूं। क्या समझ रही थी तुम? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 100 बार फाड़ लो तुम ये पेपर, लेकिन तलाक हो चुकी है, किस्सा खत्म। मेरा और हिना का रिश्ता मरते दम तक खत्म नहीं हो सकता। भूल है तुम्हारी, तुम हिना की जगह कभी नहीं ले सकती। तुम कुछ भी कहो, उसका किस्सा तुम्हारी जिंदगी से खत्म हो चुका है। तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, मैं उससे हार नहीं सकती थी। मेरी जिंदगी में तुम्हारी ना जगह थी ना है, और अब इस घर में भी तुम्हारी लिए कोई जगह नहीं है, समझी? अपना सामान उठाओ, निकलो मेरे घर से, समझी? निकलो भाई, छोड़, चुप करो, निकलो भाई, निकलो, छोड़ो मुझे। चलो भाई।
मैं एक लम्हा इस औरत को इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। चुप रहे आप। और तुम अगर एक और बार मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश की ना तुमने, तो तुम्हारे बच्चे का गला तुम्हारे सामने दबा दूंगी मैं। बकवास बंद करो। मैं तुम्हारी बातों से डरता नहीं हूँ, समझी? अच्छी तरह जानते हो मुझे। मैं जो कहती हूँ वो करती हूँ। मेरी बातें सिर्फ बातें नहीं होती। इधर आओ मेरे पास आओ, मेरे कमरे में आओ, मैं तुम्हें समझाती हूँ। हुआ क्या है आखिर, मुझे बताओ तो सही। इस औरत ने धोखे से हिना के तलाकनामे पर मुझसे साइन करवाए हैं। हाँ करवाए हैं। ये तुम्हारी बेबसी है। जो तुम मुझ पर हाथ भी उठा रहे हो, बेबसी है तुम्हारी। और जीत मेरा मुकद्दर है खालिद। मैं उस लड़की से हार नहीं सकती थी। अरे एक मिनट रुक जाओ, कोई नहीं हार रहा, कोई नहीं जीत रहा। देखो खालिद, एक सेकंड जरा सा तसल्ली से सोचो। अपने बच्चे के, हमारे लिए सोचो, ज़ारा के लिए सोचो। बैठ के बात करते हैं, जिंदगी आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह। नहीं रहना मुझे इसके साथ। मेरी बात सुन लो, बच्चे की, मेरी खातिर, अली की खातिर, अली को हमसे दूर नहीं जाने। ठीक है, तो आप रहिए इस घर अपने पोते के साथ और इसके साथ। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। खालिद, शुक्र अदा करो खुदा का कि मेरे घर किसी को नहीं मिलते। चलो 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 अब होना ठीक है। तो कैसी है गुड़िया? जी मैं ठीक हूँ। आराम करो, अपनी दवा टाइम पे लो, और तुम्हारी जो भी फिक्रें हैं ना वो हम सब कुछ करें। क्या? हाँ अरशद, अब क्या होगा? अल्लाह, इम्तिहान पे इम्तिहान, आजमाइशें। अरशद, मुझे लगता है इन प्रॉब्लम्स में, इन हालात में बच्चे को दुनिया में नहीं आना चाहिए। तुम क्या बात कर रही हो? तुम्हारा दिमाग ठीक है? बोलने से पहले सोच लिया करो कि क्या कह रही हो तुम। सोच समझ कर ही बात कर रही हूँ। अभी तो खुद हिना और ऊपर से बस, अब एक लफ्ज मुंह से निकालने की जरूरत है। बस बस। कैसे भाई हैं आप? आपको अपनी बहन का एहसास नहीं है? आपने ये एक लम्हे के लिए नहीं सोचा कि आपकी बहन पर क्या गुजरेगी इस बात से? हमें इस बात का एहसास है, तभी इस पर बात भी कर रहे हैं। अपनी अकल इस्तेमाल करो राही। हर मामला जज्बात से हल नहीं होता। अरशद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हिना की जिंदगी में पहले इतना बड़ा तूफान ला चुके हो, अब और क्या चाहते हो कि उसकी बाकी की जिंदगी भी अजाब में गुजरे? अपने मशवरे अपने पास रखें भाभी। मेरी बहन के लिए क्या सही है और क्या गलत, ये आप मुझसे ज्यादा नहीं जानती। राहिल, अपनी हद में रहो। तुम जिस लहजे में अस्मा से बात कर रहे हो, ये लहजा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, बता रहा हूं। वाह भाई वाह, भाभी चाहे हिना को कुछ भी कह दें, किसी भी लहजे में कह दें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपनी बेगम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या हो रहा है ये? तुम लोग ना वक्त देखते हो ना मौका देखते हो, कुछ तो ख्याल कर लो। यही तो समझा रहा हूं इसको, वक्त देखता ना मौका। अरे इसी वक्त की तो अहमियत है कि कौन सा फैसला सही है और कौन सा फैसला गलत है, लेकिन बस ये चलाता है, दूसरे की सुनता ही नहीं है। देखिए इसको, आपे से बाहर हो रही है। हाँ, मैं आपे से बाहर हो रहा हूं मैं आपे से बाहर, क्योंकि मेरी बहन के लिए कोई इस तरह की बात करेगा तो मैं कुछ भी करूंगा। हामिद भाई, सुनना चाहते हैं आप कि इनके क्या ख्यालात हैं हिना के लिए? ये हमारे प्यारे भाई और भाभी, हिना के आने वाले बच्चे, जिसकी खुशी की खबर सुने एक दिन भी नहीं गुजरा, उसके दुनिया में ना आने की बातें कर। क्या 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 कहा तुमने अर्शद? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये क्या कह रही हो तुम?
मुझे तो लग रहा है कि इस वक्त दिमाग सिर्फ मेरा ही ठीक है और किसी का नहीं। बंद करो ये बेकार की बातें। थोड़ी है कि तुम लोग इतनी गिरी हुई बात सोच भी कैसे सकते हो? हामिद भाई आप खुद ही सोचें, हिना के बोझ के हम पर कम है। जब ये बच्चा दुनिया में आ जाएगा, सोचें जरा कैसे हिना जिंदगी गुजारेगी अपनी। अरशद, एक लफ्ज भी अगर तुमने बोला ना तो मैं। हामिद भाई बस बस, आखिर कब तक, आखिर कब तक हम आपकी बातें मानते रहेंगे? कब तक? मेरी बहन बोझ नहीं है हम पर। राहिल काबू में आ जाओ, काबू में आ जाओ, वरना क्या कर लेंगे आप और कर ही क्या सकते हैं आप? हामिद भाई इसको समझा ले, वरना मैं। समझने की जरूरत तुम्हें है अरशद। हिना और उसके बच्चे का इस घर पे पूरा हक है, उतना ही जितना तुम्हारा, इसका, मेरा और इन सबका है। आज के बाद अगर मेरी बहन को किसी ने एक लफ्ज भी बोला, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इजाजत नहीं दूंगा इस चीज की मैं। खुदा के लिए आप लोग मेरे लिए परेशान मत, प्लीज एक दूसरे से इस तरह मत लड़। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगी, लेकिन प्लीज आप लोग इस तरह मत लड़, प्लीज। है ना, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी इसी घर में। शर्म करो, डूब मरो चुल्लू भर पानी में तुम सब। ऐसी बात नहीं, जिस तक तुम्हारी बहन को तुम्हारे सहारे की जरूरत थी, उसका दिल बड़ा करने के बजाय, उसके आंसू पोंछने के बजाय तुम सब अपनी अपनी अना की तस्कीन लगे। तुम तो भाई के लाने के भी काबिल नहीं हो। वालदा मैं तो। खामोश, बस एक लफ्ज और नहीं है। अगर बहन का ख्याल होता तो जरा सा भी ख्याल होता, आवाजें बंद रखते अपनी, ये सोचते कि यहाँ कमरे में बैठी सुन रही है वो सब, पूरी आवाजों में चीख चीख के। आज ही फैसला कर लेना था तुम लोगों ने कि हिना के साथ क्या करना है। मैं जिंदा हूँ, अभी मरी नहीं हूँ। नजर आ रहा तुम्हें जिंदा हूँ, इसकी माँ जिंदा है अभी। ये तरबियत दी थी मैंने, ये सिखाया था इन्हें सारी जिंदगी कि जब मुश्किल वक्त पड़े एक दूसरे को काट खाना, टुकड़े टुकड़े कर देना एक दूसरे के। शर्म आ रही है मुझे इस वक्त इन्हें अपनी औलादें कहते हुए। रोज रोज आपकी इस तरह से बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। कभी किस बहाने से, कभी किस बात पर, और हर काम कहना भी आपको ही होता है। मैं तो समझती थी कि मैं भावज हूँ। चलो ऐसे रिश्तों में ऐसी बातें हो जाती हैं। मैं तो समझती थी कभी तो कभी मानेंगे ना कि मैं सही और ये लोग गलत हैं। लेकिन अब समझ आया मुझे, ये सिर्फ मुझसे नहीं आपसे भी चिढ़ते हैं। और हामिद भाई किस बात का रोब दिखाते हैं वो आपको? ऑफिस में तो आप सब कुछ देखते हैं, शिपमेंट, ऑर्डर्स, सारी जिम्मेदारी तो आपकी है। हामिद भाई बड़े हैं, एहतराम करो। राहिल छोटा है, लाड उठाओ। आप कहाँ पर है? कोई इज्जत नहीं करता आपकी। मैं तो तंग आ गई हूँ। बस मैंने कह दिया, अब मेरी बर्दाश्त खत्म है। जहाँ मेरे शौहर की इज्जत नहीं होगी हम वहाँ नहीं रहेंगे। बस आप अपना हिस्सा मांगे और चले यहाँ से, हम कहीं और जाकर सुकून से रहें। हिना, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? राहिल निकल यहाँ से। राहिल निकल। राहिल मेरी बात तो सुनो। तेरी इतनी मजाल कि हमारी बहन की जिंदगी बर्बाद करके हमारे घर में आके खड़ा हुआ है। अरे मेरी बात, हिना मुझे तुमसे बात करनी है। हिना प्लीज मुझे एक बार, प्लीज मेरी बात तो सुन लो। राहिल एक मिनट ठहरो, बात सुनो खालिद। इससे पहले कि हमारा सब्र खत्म हो जाए,
तुम यहाँ से चले जाओ और दोबारा कभी इस घर में कदम मत रखना। भाई आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं सिर्फ अपनी सफाई देना चाहता हूँ। सुना नहीं तुमने हामिद भाई ने क्या कहा? भाई हिना, हिना तुम तो मेरी बात सुन लो प्लीज। मुझे ना ही कुछ कहना है और ना ही सुनना है, हमारा ताल्लुक खत्म हो चुका है। आप यहाँ क्यों आए हैं? हिना प्लीज मेरी एक बार बात सुन लो प्लीज। भाई ऐसा नहीं मानेगा, निकल भाई भाई प्लीज। हिना अम्मी, जो औरत अपनी औलाद को ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकती है, आपको क्या लगता है वो औरत मां कहलाने के लायक है? ऐसी ही औरतों की औलादें हैं जो बड़े होकर उनसे नफरत करती हैं। कहां है ज़ारा? अली की तबीयत बहुत खराब हो रही है, आप लोग अंदर आए जल्दी से। क्या हुआ? चल। क्या जरूरत है इतना बड़ा हंगामा करने की? एक बंदा आया है, अपनी सफाई दे रहा है, बात कर रहा है, उसे मौका तो दो। राहिल, इतनी सी शर्म नहीं है उसमें? घर के दामाद को कोई इस तरह से धक्के मार के निकालता है क्या? सब एक बार खालिद की बात तो सुन लेते। और ये राहिल साहब बहुत बड़े हीरो बन रहे थे, जाकर उसका गिरेबान पकड़ लिया। क्यों? कल ही तलाक चाहिए और उसने भेज दिया तलाकनामा। ये एक नया तमाशा। अरशद, ये बात किसी को समझ क्यों नहीं आ रही? एक तलाक याफ्ता लड़की मां बन गई, उसकी जिंदगी तो गई ना। कौन दोबारा शादी करेगा उससे? अरशद, मैं आपको एक बात बता दूं, ये लोग अब खुद भी सुकून से नहीं रहेंगे और हमें भी नहीं रहने देंगे। हर रोज एक नया मसला। मेरी तो समझ में नहीं आता, राहिल को तुम लोगों ने इतना सर पे क्यों चढ़ा रखा है? खुद तो साहबजादे महीनों से बिस्तर पे पड़े हुए हैं, अब उठ खड़े हुए तो हीना हम पे बोझ नहीं है, जैसे लाखों कमा रहे हो। अब कुछ सोचें, हद होती है हर बात की। ज़ारा, चलो तुम मेरे साथ कमरे में चलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी और मेरा बच्चा इस आदमी के पास नहीं रहेगा। जब वो अपने बाप के प्यार के लिए तड़प रहा था तब कहां था ये, और अब कहां से बाप की मोहब्बत जागी है? तो बाप कहलाने के लायक नहीं है ये। बकवास बंद करो अपनी। अरे क्या बदतमीजी है, किस किस्म के वालिदैन हो तुम दोनों? बच्चे की तबीयत खराब है, बीमार पड़ा है और तुम लोग अपनी लड़ाई से फुर्सत नहीं है। कुछ तो तमीज करो, कुछ तो ख्याल करो। मुझे क्या समझा रही हैं? अपने इस बेटे को समझाए ना, और मुझसे ज्यादा प्यार करता है उससे। पाल पोस के मैंने बड़ा किया है उसे, कब मोहब्बत जाग गई इसकी सारी। समझाने की तुम्हें भी बहुत जरूरत है। सिर्फ बच्चा पैदा ही करना माँ का फर्ज नहीं होता, उसको पाल पोस के बड़ा करना, उसको समझाना भी, उसको संभालना भी फर्ज होता है। लेकिन तुमने तो सारी हदें क्रॉस कर दी है बदतमीजी की। बिल्कुल ठीक है, आप तो अपने बेटे की साइड लेंगी ना, ये मुनाफिकत छोड़। शट अप ज़ारा। अम्मी ले जाए इसको यहाँ से, वरना मैं इसका गला दबा दूंगा। दबाओ गला मेरा, हाथ लगा के दिखाओ ना तुम। अम्मी दबाओ मेरा गला। समझ इसको। चलो चलो तुम अंदर चलो, चलो ज़ारा। हद करते हो तुम पागल।